कहते हैं अकेले चलने वाला शेर होता है और जो सबको साथ में लेकर चले वह दिलेर होता है। आज हम विश्वकर्मा समाज से जुड़े एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। जी हाँ, आरपी शर्मा जी एक ऐसी हस्ती रहे जिन्होंने अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण और रोजगार के लिए जी जान लगा दी। हम मनुष्य हैं तो सामाजिक प्राणी हैं और समाज है तो निर्माण जरूरी है। निर्माण का अर्थ ही है सृजन और सृजन के आदि देव हैं विश्वकर्मा। वैदिक परंपरा में विश्वकर्मा को ही वास्तु, शिल्प, मूर्ति और वाहन सहित सभी सांसारिक वस्तुओं का अधिष्ठाता माना गया है। आदिदेव विश्वकर्मा की संतानें देवगुरु बृहस्पति, राम सखा नल नील, रिद्धि सिद्धि, चित्रांगदा और अश्विनी कुमार के नाम से प्रतिष्ठित हुईं। तभी तो मानो या न मानो समाज का हर तबका विश्वकर्मा समाज का तलबगार रहता है। इस समाज ने यदि परंपरा का निर्वहन किया है तो बदलते दौर में बदलाव की वानगी भी पेश की है। ऐसी ही एक शख्सियत रहे रामप्रसाद शर्मा जी। रामप्रसाद शर्मा जी टोंक जिले के पराना गांव में श्रीमती मूली देवी और श्री रामकरण जांगीड़ के घर 2 सितंबर 1950 को जन्मे। जांगीड़ कुलवंशीय रामप्रसाद शर्मा जी ने अल्प समय में ही अपनी अलग पहचान बनाई। शिक्षा और सामाजिक सरोकारों के प्रति रुचि ने आरपी शर्मा नाम से लोकप्रिय रामप्रसाद शर्मा जी को विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री तक पहुंचाया, तो साथ ही लेखन का भी महत्व समझाया। अब ये तो समाज ही ऐसा है कि छोटी से छोटी छैनी हथौड़ी न जाने कैसा मनमोहक रूप धर ले। आरपी शर्मा जी ने पराना में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और 9वीं में देवली स्कूल में साइंस मैथ्स लिया। पहले टेस्ट में नंबर कम आए तो मास्टर साहब ने उल्हाना दिया कि साइंस मैथ्स नहीं चल पाएगी तुमसे। न जाने ये तीर कहाँ लगा कि 1973 में टोंक से साइंस मैथ्स में बीएससी करने के बाद जयपुर आए आरपी शर्मा जी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से न सिर्फ प्रथम श्रेणी में एमएससी किया बल्कि 7वीं रैंक भी हासिल की। विज्ञान में गहरी रुचि ने आरपी शर्मा जी के टैलेंट को फार्मा कंपनियों तक पहुंचा दिया और वे 76 से 83 तक विभिन्न कंपनियों में काम करते करते प्रोडक्शन मैनेजर तक जा पहुंचे। तब तक फील्ड की समझ और परिपक्वता इतनी हो चुकी थी कि वे 1986 से पशुपालन विभाग में मेडिसिन के टेंडरों में भाग लेने लगे और तभी आया भारत में उदारीकरण और आर्थिक नवाचार का दौर। नई कंपनियां अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट रेंज के साथ बाजार में उतर रही थी। प्रोडक्ट्स उपभोक्ताओं को सरलता से मिल सके, इसके लिए 1992 में आरपी शर्मा जी ने अपनी एजेंसी खोल ली। एजेंसी चल निकली और 1998 आते आते आरपी शर्मा जी अपने क्षेत्र की जानी मानी हस्ती हो गए। ये वो समय था जब आरपी शर्मा जी अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण और रोजगार के प्रति भी गंभीरता से सोचने लगे थे। 1999 में आरपी शर्मा जी ने विजन कंप्यूटर पार्क और विजन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग के नाम से प्रतिष्ठान प्रारंभ किया और युवाओं को प्रशिक्षण देने लगे। करीब 5000 युवाओं के जीवन को नई दिशा मिली और ये सिलसिला बढ़ता ही रहा। युवा आगे आएं, अपना हुनर निखारें और सम्मानपूर्वक जी सकें, इसके लिए आरपी शर्मा जी ने फैशन शोज कराए और प्रदर्शनियां लगाई जिनमें तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और जानी मानी हस्तियों ने आकर सबकी हौसला अफजाई की। अपने शैक्षणिक संस्थानों में भी इन्होंने समाज के लिए फीस में 30% छूट का प्रावधान रखा। सामाजिक परिदृश्य में भी आप जागरूक रहे। जो समाज निर्माण करता था वो पहले मुगल काल और फिर आने वाली हुकूमतों में बहुत सहमा रहा। शिक्षा दूर हो गई तो कुरीतियों ने समाज में घुन का काम किया। आरपी शर्मा जी समझते थे कि बस एक मशाल चाहिए। उन्होंने ये चेतना जगाई हर महीने विश्वकर्मा टुडे का प्रकाशन करके। विश्वकर्मा टुडे हिंदी मासिक पत्रिका का प्रथम प्रकाशन मई 2011 को किया गया।
सूचना क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आरपी शर्मा जी ने 2004 में जांगीड़ ब्राह्मण समाज .com और उसके बाद ABJB महासभा.com वेबसाइट्स लॉन्च की। इन वेबसाइट्स ने समाज के चहुमुखी उत्थान में बड़ी भूमिका अदा की। वेबसाइट्स के जरिए समाज आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा, ब्रह्म ऋषि अंगिरा से संबंधित वो सारी जानकारी जुटा पाया जो बिसरा दी गई थी। वेबसाइट का जो है एक माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है और इस माध्यम के जरिए हम जो है जांगीड़ समाज जितना भी है उनको हम हर फील्ड के हिसाब से एक जगह लेके आना चाह रहे वो उसी संदर्भ में हमने जो है www.jangidbrahmanssamaj.com के नाम से एक ये वेबसाइट तैयार करी है। इस वेबसाइट में हमने जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने भी हैं समाज के उनकी जानकारी इसमें हमने इसमें दी है और इसके अंदर जो है मैट्रिमोनियल है वो जानकारी हमने इसके अंदर दी है। इसके अंदर जो है हमने समाचारों की पूरी जो है पूरे देश विदेश के जो समाचार हैं उनकी पूरी जानकारी समाज की हमने इसमें देने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो है इसमें हमने एजुकेशन पार्ट भी है हमने जो है इसमें किया हुआ है, डाला हुआ है और सामाजिक गतिविधियां सारी हमने इसके अंदर सभी तरह की दी है। यानी जो भी समाज के अंदर जहाँ भी जिस तरह की भी गतिविधियां हैं सामाजिक सोशल जो भी है वो सारी गतिविधियां हमने इसके अंदर डाली है। शिक्षा, रोजगार, विवाह, कारोबार सहित समाज से जुड़ा हर सरोकार बस एक क्लिक पर उपलब्ध होने लगा। इनके सामाजिक सरोकार देखते हुए अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने तो इन्हें सम्मानित किया ही, कई और पुरस्कार भी आपको मिले। आज विश्वकर्मा टुडे समाज की आवाज के तौर पर स्थापित है। 2013 में समाज की राष्ट्र स्मारिका के संपादक मंडल में रहते हुए आरपी शर्मा जी को संपादक शिरोमणि की उपाधि भी मिली। इनकी जीवन संगिनी श्रीमती जगदेश्वरी देवी कदम दर कदम पति के साथ चली। पत्नी पति की ताकत हो, कमजोरी नहीं, इसका प्रतिरूप है जगदेश्वरी देवी। आरपी शर्मा जी और जगदेश्वरी देवी के खुशहाल दाम्पत्य को 3 संतानों ने पूर्णता प्रदान की। इनमें 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा उमेश शर्मा BE इलेक्ट्रिकल्स ऑनर्स और MCA है। वह राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। आरपी शर्मा जी के दूसरे बेटे नरेश शर्मा के पास आज पिता द्वारा स्थापित प्रतिष्ठानों के संचालन का दायित्व है, जिसे वे बखूबी निभा रहे हैं और विरासत आगे बढ़ाने में जी जान से लगे हैं। आरपी शर्मा जी की बेटी नेहा शर्मा M.Ed होने के साथ कंप्यूटर कार्य में तो दक्ष है ही, विधिवत पढ़ाई के बाद फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी नेहा शर्मा पिता को ही अपने जीवन का आदर्श मानती हैं। आरपी शर्मा जी बेहद सरल, सौम्य और समाज के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें सामाजिक उत्थान के लिए अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन नियति के आगे तो सभी लाचार हैं। 7 नवंबर 2020 को वे सहसा हम सबको छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन ये सिर्फ शरीर का अवसान है। सत्कर्म, ताकतवर लेखनी और सामाजिक प्रतिबद्धता सहित कई ऐसे आयाम हैं जिन्होंने आरपी शर्मा जी को विलक्षण बनाया और उनका ये बहुआयामी आदर्श व्यक्तित्व हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। आरपी शर्मा जी के आदर्श व्यक्तित्व को जीवंत रखने के लिए हम लेकर आ रहे हैं समाज को समर्पित विश्वकर्मा टुडे न्यूज चैनल, जिसके समर्थन के लिए हम आप सभी से सहयोग की कामना करते हैं।